अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हम जो है पूरा चैप्टर इसको डिस्कस कर चुके हैं थोरली। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको जो है वो चैप्टर के एंड पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है हमें करेक्ट आंसर जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचाना है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारे पेपर में 60 मार्क्स के पेपर में ऑलमोस्ट 12 नंबर के जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्लास इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि एमसीक्यूज का रट्टा तो लगता ही नहीं है, इसको हमने समझना है। ये समझने वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको यही पेपर में क्वेश्चन आए, आपको जो है इससे रिलेटेड इस जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप जो है इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर की थ्योरी को समझा होगा तो आप इसको अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं अपने स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम जो है वो आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ए है, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन बी आर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एंड थर्ड वन इज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। डी ऑप्शन इज दे वांट टू डिस्पर्स, वो जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाना चाहते हैं। कुछ वर्ड्स आप बताएं, क्या हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट है, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्या वो सिर्फ इसलिए बॉन्ड बनाते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? नो, ऐसा नहीं है। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, जो एटम शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग बनाते हैं, बट वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो तो शॉर्ट नहीं होते, उनके पास तो एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी हमारी गलत है। दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल, वो जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी स्टेबिलिटी जैसी नोबेल गैसेस की है। अगर आप ऑप्शन आ जाता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक नोबेल गैसेस, तो वो ऑप्शन भी हमारी राइट होती। ठीक है, जो हमारे नोबेल गैसेस में मौजूद तमाम एटम्स हैं वो तमाम जो है वो स्टेबल हैं। ठीक है, तो बाकी तमाम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं या फिर नोबेल गैसेस जैसा होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी हमारी राइट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन इज एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय, एक एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में तकरीबन बल्कि ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कैसे स्टेबिलिटी लाएगा या फिर किस तरह से वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो बराबर करेगा नोबेल गैसेस के। ओके जी, तो फर्स्ट हमारे नोबेल गैस में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, देन उसमें 8 है। ठीक है, तो इसके पास है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मालूम है ये अपने, अगर इसकी अपने इलेक्ट्रॉन 2 करे आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा, हमने पढ़ा था कि सिर्फ अगर 3 तक हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 हो तो वो शेयरिंग हो सकती है, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, कितने होंगे? 8 हमें चाहिए, तो टोटल 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, नो। लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, नो, इट्स रॉन्ग। ऑप्शन सी इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस इट्स राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम, which atom with the given atomic number will be the most stable one। ओके जी, ओके, अब कह रहे हैं हमें कि कंसीडर करें कि हमारे पास ये एटम है जिनका एक का एटॉमिक नंबर है 6, दूसरे का 8, 10 और 12। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि क्यों, कौन सा ऐसा एटम है जो कि स्टेबल है। और स्टूडेंट्स इन्होंने हमें बताया है एटॉमिक नंबर, इन्होंने हमें आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बताई। ठीक है, तो हमें खुद काउंट करनी है, हमें पता चलेगा कि कौन सा एटम स्टेबल है जब उनको हम लोग देखेंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चले अगर हम जो है इसका बना लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उसके इनर शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं, अगर हम लोग इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हुआ? स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 स्टेबल नहीं है। ठीक है, ओके 10, इसमें क्या होगा?
इंटरनल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में इसकी टोटल आएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 से ज़्यादा जो है वो आ ही नहीं सकते। ओके तो आई थिंक ये स्टेबल है क्योंकि इसका आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम फिर भी 12 वाले को देख लेते हैं। इंटरनल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में मतलब सॉरी नेक्स्ट शेल में जो है वो के एल में जो है इसके होंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और अब 2 बच गए, और तो आखिरी शेल में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 वाला भी इतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल होता तो 2 वाला स्टेबल होता, लेकिन नेक्स्ट शेल में जाते हुए जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी स्टेबल नहीं होता। तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो स्टेबल है, ठीक है। तो यानी कि ये नोबेल गैस है। ओके जी, यहाँ पे हमारी ऑप्शन सी 10। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेट रूल इज। ओके क्लास, हम जब इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्टा मीन स्टूडेंट्स 8, ऑक्टा मीन 8। ओके ऑप्शन ए इज डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, बल्कि नहीं, ये इसका मुराद ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि 8 इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन है, उसकी वजाहत, ठीक है। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नो। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नो। ऑप्शन सी डी इज अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना इज ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम रिजल्ट इन। ओके जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर किए जाते हैं तो क्या बनता है, मतलब कैसी बॉन्डिंग वजूद में आती है। ओके जी, हम तो ये बात कर चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयनिक बॉन्ड में। चलिए हम फिर ऑप्शन देख लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड में जो है हमने अगर इसकी हम सिर्फ डेफिनेशन रिकॉल करते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि मेटालिक बॉन्ड में जो है वो मेटल्स के बीच में आयन बॉन्ड बनता है बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, जी स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड में जो है वो एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, या एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक एटम, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी जो है वो शेयरिंग होती है कि एक ही एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, या पेयर ऑफ बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा। When an electronegative element combine with an electropositive element, the type of bonding is। जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होता है विथ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज, तो कैसी बॉन्डिंग होगी? वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, पोलर कोवलेंट होगा वो, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट होगा? तो स्टूडेंट्स आई थिंक वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मेटल्स इज एक्सप्रेस टू बी। अगर 2 मेटल्स के बीच में बॉन्ड, 2 नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो स्टूडेंट्स वो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड। ये हम जो है वो जब हमने अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल्स के बीच में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओके आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटालिक बॉन्ड जो है वो सिर्फ मेटल्स के बीच में बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बनने के लिए जो है वो हमारे पास ज़रूरी होता है कि एक एटम जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। ओके नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैव। ओके स्टूडेंट्स, आप पूछ रहे हैं हमसे कि अगर एक बॉन्ड पेयर है कोवलेंट मॉलिक्यूल में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे? स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, अगर हम लोग कहते हैं कि छोटी लाइन जो है वो जाहिर करती है कोवलेंट बॉन्ड को, तो इसके दोनों एंड पे जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जाहिर करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, Which of the following compound is not directional in its bonding? ओके स्टूडेंट, अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो कि डायरेक्शनल नहीं है अपनी बॉन्डिंग में। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज, तमाम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी वो डिपेंड करता है उनकी बॉन्डिंग पर। तो अब कैसी बॉन्डिंग है वो डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो मैं आपको बताऊंगी हमारे जो आयनिक कंपाउंड हैं उन वो डायरेक्शनल
नहीं होते, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी NaCl की, NaCl अब मैंने बताया था कि Na जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो Na के सोडियम के चारों तरफ से है वो क्लोरीन नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो क्लोरीन के चारों तरफ से है वो सोडियम पॉजिटिव आयंस होंगे। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शनल नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो ऑपोजिट चार्ज है, तो ये डायरेक्शनल नहीं है। अब हम पता लग गया कि कोवलेंट जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते, लेकिन अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवलेंट, जो कि आयनिक बॉन्डिंग शो करे, ठीक है। तो मेथेन CH4 स्टूडेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। KBr जी स्टूडेंट्स, KBr जो है वो हमारा, इसमें हमारे आयनिक बॉन्डिंग शो हो रही है, तो ये राइट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड जी स्टूडेंट्स, ये भी हमारा जो है वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं शो कर रहा है, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है, बॉन्डिंग हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन इज KBr ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।